नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रीति संप्रदाय। साहित्य शास्त्र में 6 संप्रदाय विशेष महत्वपूर्ण हैं। रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो इस तरह से ये संप्रदाय जो है वो क्यों आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। काव्य की आत्मा क्या हो, इसको लेकर के विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं और उन्हीं मतों को व्यक्त करने वाले ये संप्रदाय हैं। काव्य की आत्मा क्या हो, इस संबंध में सबसे पहले भामह, उद्भट, दंडी आदि ने अलंकारों को काव्य की आत्मा मानते हुए अलंकार संप्रदाय स्थापित किया। उसके बाद आए आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्थापित करते हुए रीति की स्थापना की। इस तरह से रीति संप्रदाय जो है अलंकारों के बाद काव्य की आत्मा के रूप में रीति को स्थापित करने वाला संप्रदाय है। अब प्रश्न उठता है, रीति क्या है? रीति शब्द संस्कृत के रिंग धन प्रत्यय से मिलकर बना है। रिंग का अर्थ है पथ, मार्ग, विधि, गली, अर्थात काव्य को लिखने का एक ढंग, एक तरीका जो है वो रीति कहलाता है। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में, ये है वामन का ग्रंथ। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा स्थापित करते हुए कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति ही काव्य का ढंग है, यानी काव्य को लिखने का जो ढंग है, तरीका है, वही काव्य की आत्मा है। वामन से पूर्व भी आचार्यों ने मार्ग, पथ, तरीके के रूप में अलग अलग ढंग से इस बात को कहा, लेकिन काव्य की आत्मा को प्रतिष्ठित करने वाले रीति तो आचार्य वामन है। वामन ने ही रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रीतिरात्मा काव्य से अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। अब प्रश्न उठता है, रीति क्या है? तो रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना रीति। विशेष प्रकार की पद रचना को ही हम रीति कहते हैं। काव्य की आत्मा क्या है? रीति। और रीति किसे कहते हैं? विशेष प्रकार की पद रचना को ही हम रीति कहते हैं। विशेष क्या है? विशेषो गुणात्मा। विशेष क्या है? विशेष गुण है। गुण किसे कहते हैं? काव्य के अंगी धर्म अर्थात काव्य की आंतरिक शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम गुण कहते हैं। अर्थात गुण काव्य की आंतरिक शोभा को बढ़ाते हैं। वही गुण जो है वो विशेष प्रकार की पद रचना करते हैं। वही विशेष प्रकार की पद रचना रीति है और रीति ही काव्य की आत्मा है। इस तरह से रीति को ही काव्य की आत्मा के रूप में वामन ने प्रतिष्ठित किया। अब प्रश्न उठता है, रीति के भेद। रीति के भेद कितने हों? रीति के भेदों को लेकर के 3 जैसे कि हम जानते हैं, रीतियां हैं पांचाली, वैदर्भी, और गौड़। इस तरह से ये 3 रीतियां जो है वो साहित्य में मानी गई हैं। हालांकि रुद्रट ने राठिया नामक चौथी रीति मानी है। भोज ने रीतियों की संख्या 6 बताई है। उन्होंने मागधी और अवंतिका को भी रीतियों में शामिल किया है, लेकिन यही 3 रीतियां जो हैं आज काव्य में स्वीकार की जाती हैं, पांचाली, वैदर्भी और गौड़ रीति। अब हम बात करते हैं ये रीतियां क्या हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में आचार्य वामन ने स्थापित किया।
रीति संप्रदाय से पूर्व अलंकार संप्रदाय भामह द्वारा स्थापित किया गया। भामह, रुद्रदत्ती आदि ने काव्य की आत्मा अलंकार मानते हुए अलंकारों को स्थापित किया। उसके बाद वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना और कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति क्या है? विशिष्ट प्रकार की पद रचना को हम रीति कहते हैं। विशेष क्या है? विशेषो गुणात्मा, विशेष गुण है। गुण क्या है? गुण जो है वो काव्य के अंगिक धर्म है जो काव्य की आंतरिक शोभा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से वामन ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया। और रीतियां 3 हैं: पांचाली, वैदर्भी और गौड़ी। नमस्कार।